बिहार बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है और आज हम पहुंच चुके हैं विद्यासागर शिक्षण संस्थान में। विद्यासागर शिक्षण संस्थान हमेशा से ही अपने छात्र छात्राओं के लिए उनके परिणाम आने पर कार्यक्रम आयोजित करता है, लेकिन इस बार के जो 530 छात्र छात्राओं में से 512 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं प्रथम श्रेणी से। और विद्यासागर शिक्षण संस्थान के जो निदेशक हैं उन्होंने कहा है कि बिहार में टॉप 10 में अपने यहाँ के बच्चों को आने वाले दिनों में शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से विद्यासागर शिक्षण संस्थान लगातार जिले में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है, उसी का यह परिणाम है कि इतने ज़्यादा बच्चों में से सभी का परिणाम काफ़ी अच्छा और सुनहरा आया। आइए हम बात करते हैं विद्यासागर शिक्षण संस्थान के निदेशक आरबी सिंह सर से। बारे में क्या कहेंगे छात्र? इस बार 2021 की मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हमने जो सफलता प्राप्त की, अद्वितीय सफलता है। कोरोना काल में कुछ विद्यार्थियों की संख्या कम रही, लेकिन 530 विद्यार्थियों को अगर माना जाए तो 512 बच्चों ने हमारे यहाँ प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। इसमें 80% से अधिक लाने वालों की संख्या 60-62 विद्यार्थी हैं और इस संस्थान की गोल्डी कुमारी ने 450 अंक लाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आने वाले समय में आशा रखते हैं कि भले ही हम 110 में ना आ सके हों, इस बात का ज़रूर अफसोस दुख है, लेकिन मेरी कोशिश है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम एक दिन उस ऊंचाई को प्राप्त करेंगे जैसा कि हमने 2010 से लेकर 2016 तक पूरे बिहार में 110 स्थान प्राप्त किया था। आने वाले समय में हम भी 110 क्या पूरे बिहार में पहला स्थान लाकर दिखलाएंगे। ये जिले को कि जो पैंडेमिक सिचुएशन था उस समय काफ़ी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन की जो शिक्षा व्यवस्था की गई, आपके यहाँ भी डिजिटल प्लेटफॉर्म काफ़ी तैयार किया गया है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, नया कुछ सीखने को भी मिला। लेकिन आपके यहाँ किस तरीके से उनको, क्योंकि आपके यहाँ तो 10th के बच्चे आते हैं, ज़्यादातर सीनियर बच्चे आते हैं, क्योंकि उन्हें तो थोड़ा समझाना आसान होता है, लेकिन एक चीज़ था कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी भी हुआ करता था। ऑनलाइन देखिए, परीक्षा का कोई सुदृढ़ माध्यम नहीं है। ऑनलाइन से आप केवल नोट्स लिख सकते हैं। छात्रों के बीच जो अट्रैक्शन है, छात्र और शिक्षक के बीच जो संबंध है, ऑफलाइन क्लास में ही संभव है। ऑनलाइन तो कोरोना काल में ऑनलाइन एक मजबूरी की व्यवस्था है, ऑनलाइन से पढ़ाई संभव नहीं है, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ तो ऑनलाइन को अपनाना पड़ेगा। अभी कोरोना पहुँच चुका है तो आने वाले समय में हो सकता है ऑनलाइन से ही पढ़ाना पड़े, लेकिन मैं नहीं मानता ऑनलाइन से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। इस बार जो रिज़ल्ट आया है, जो छात्र छात्राओं का है, उनको क्या शुभकामनाएं देंगे, उनके जो भविष्य की क्या कामनाएं करेंगे? बच्चों के लिए मैं कामना करूंगा कि मेहनत करें, आगे बढ़ें। मेहनत जो करेगा आगे बढ़ेगा ही। जो बच्चे असफल हो गए हैं उनके लिए भी मेरी शुभकामना है कि मेहनत करें, आने वाले दिनों में सफलता जरूर मिलेगी। अगर लक्ष्य सामने हो, असफलता कोई मायने नहीं रखता। हार और जीत जीवन का क्रम है। जो हारे हैं या कम नंबर आया है, अफसोस की बात नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में इससे भी आपको बेहतर अंक प्राप्त हो। धन्यवाद सर। थोड़ा सा अब हम बात करेंगे जो इस संस्था के एक छात्रा हैं जो 450 अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या करेंगे आगे और किसको श्रेय देती हैं, ये बताइए। सबसे पहले तो मेरा श्रेय माता पिता को और मेरे अंकल आंटी और इस संस्था के टीचर को है, जिन्होंने मेरे पढ़ाई में बहुत मदद किया है। और आगे हमको IAS का तैयारी करना है, पढ़ाई करना है उसके IAS की तैयारी के लिए। तो आज आप ये बात, आप IAS की तैयारी करोगे तो किस तरीके से आगे का लक्ष्य कोई निर्धारित है या मार्गदर्शन करने के लिए कोई इस तरीके का मेंटर वगैरह कुछ हो? किस तरीके से आप तैयारी करोगे IAS के लिए? कुछ अपना प्रिपरेशन या कुछ भी? अभी तो सर इंटर और BA करने के बाद ही ना वो सब होगा। यानी आप IAS बनना चाहती हो? यस सर। संतुष्ट हो इस शिक्षण संस्थान को लेकर, जिस तरीके से यहाँ पढ़ाई किया गया और एक ऐसे समय में पढ़ाई किया गया जहाँ पर बच्चे पढ़ाई से काफ़ी दूर थे, क्लास में नहीं थे, घर पर ही रहकर पढ़ाई किया, क्या कहोगे आप? सर पढ़ाई तो वैसे ऑनलाइन हुआ पर उतना अच्छे से नहीं, लेकिन फिर उसके बाद अगस्त के बाद तो सब ऑफलाइन ही चला था क्लास, तो उसमें अच्छे से पढ़ाई हुआ। और मेरा तो सपना था 90 अबव, पर उतना नहीं आ सका, 90 आया, 90%। 90% है, यानी आप उससे अभी फिलहाल पूरा संतुष्ट नहीं? नहीं, 90 अबव आना चाहता। क्या नाम है आपका? गोल्डी कुमारी। आपका कितना परसेंट है बाबू? 401 की 84.2। 84.2 आया है। आप क्या करोगे, किस तरीके का यहाँ व्यवस्था रहा, क्या क्या करा आपने?
हम यहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहा, मतलब कि ऑनलाइन होता था पढ़ाई लेकिन उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन ऑफलाइन जब हुआ तो बहुत अच्छा से समझ में आने लगा। इसके साथ साथ पढ़ाई में मन लगता था पढ़ने में, ऑफलाइन जब हुआ तो। आगे क्या करना चाहोगे? आगे एयरफोर्स की तैयारी करना एयरफोर्स के। तो और भी कुछ छात्राएं हैं, आप क्या करना चाहोगे बताओगे? मेरा 75% आया आप क्या करना चाहोगे? क्या और हम नेवी फोर्स में जाना चाहते हैं। आप भी नेवी में जाना चाहते हो, एयरफोर्स में? तो क्या मतलब किस तरीके का रहा यहाँ का माहौल? जो संस्था है वो तो काफ़ी पुराना है, और संस्था में किस तरीके का माहौल रहा? एक समय था कि बच्चे घर में ही रहते थे, सारे लोग घर में थे, उस समय भी पढ़ाई करना था और मैट्रिक एग्जाम भी हुआ, क्या कहोगे? यहाँ का व्यवस्था काफ़ी अच्छा था और हम लोग का ऑनलाइन क्लास में नहीं समझ आता था, फिर भी हम लोग का अगस्त से हम लोग का यहाँ पे स्टार्ट हुआ पढ़ाई, तो अच्छे से समझ आया पढ़ाई, और फिर हम लोग परीक्षा के लिए तैयार भी हुए और अच्छे मार्क्स भी लाए। क्या नाम आपका? रोशनी कुमारी। तो ये थी रोशनी कुमारी जो कि नेवी में जाना चाहती है, कुछ छात्राएं एयरफोर्स में जाना चाहती हैं और कुछ जो छात्राएं हैं आईएएस की तैयारी करना चाहती हैं। तो आइए और भी छात्राएं उनसे आप क्या करना चाहोगे? कितना परसेंट आए? 82%। आप क्या करना चाहोगे? किस तरीके से तैयारी करोगे? क्या बनना है? मैं बैंक पीओ बनना चाहती हूँ आगे। यानी बैंक पीओ बनना है। कितना श्रेय जाता है इस संस्था को? इस संस्था को भी श्रेय जाता है और मेरे फैमिली, माता पिता और मेरे अंकल आंटी और दादा दादी सबको श्रेय जाता है इसका। जो आपने लिखा, जो पढ़ाई किया, उससे आप संतुष्ट हो? संतुष्ट तो नहीं है, 85+ लाना था बट आया नहीं 9। चलो ठीक है, पढ़ाई अच्छा रहा। क्या नाम है? अंकिता केशरी। तो और दो बच्चियां हैं, आपको क्या किस तरीके का पढ़ाई लगा? क्या करोगे आगे, क्या करना है? हमें मेडिकल का तैयारी करना है और यहाँ का पढ़ाई बहुत ही अच्छा रहा है। क्योंकि किसको श्रेय देना चाहोगे? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल में बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई आज भी क्षति हुआ है और आज भी हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम पर काफ़ी दिक्कत हुआ है, और ऐसे में इस तरीके का रिजल्ट आना एक बहुत ही सराहनीय भी है। संस्था का भी जाता है और साथ में आपके अभिभावक और आपका भी जाता है। आप मेडिकल की तैयारी करना चाहते हो तो आगे किस तरीके का प्रिपरेशन करोगे? किनको अपना आइडल मान के करना चाहोगे? अपने गार्जियन और टीचर लोग का। यानी आगे इस तरीके मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई करना है। हाँ। क्या नाम आपका? निशा कुमारी। कितना परसेंट आया आपका? 73। 73% है मेडिकल। आप क्या करोगे? मैं बैंक मैनेजर बनना चाहती हूँ। यानी बैंक मैनेजर बनना चाहती हो? किस तरीके से, क्या आप आगे किस तरीके का कुछ लक्ष्य है निर्धारित? बैंक मैनेजर बनना चाहती हो तो पढ़ाई करना पड़ेगा। किस तरीके से पढ़ाई करोगे? क्या पढ़ोगे? पढ़ाई के लिए तो मेरे माता पिता हर तरीके से सहयोग करेंगे, तो मेरा लक्ष्य जो है मैं उस पर ध्यान दूंगी। लक्ष्य को हमेशा याद रखना कि जब आज बात बोले उसको हमेशा निर्धारित रखो कि आगे हमें ये करना है। हाँ। आपको अडिग नहीं होना, जो भी है अपने फैसले पर कायम रहना है। परिस्थिति कुछ भी हो, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके, जो लोग हैं वो अपना लक्ष्य को निर्धारित करके चलें, तब जाके। अभी फ़िलहाल यहाँ तो रिज़ल्ट आ गया है, यहाँ से आप लोग अब नए जगह माहौल में जाओगे, कॉलेज वगैरह में। क्या कैसा लग रहा है अभी आज जो रिजल्ट आया अपने दोस्तों के साथ? अभी तो गेट टुगेदर चल रहा है, क्या कहोगे? अच्छा लग रहा है, सभी के साथ बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है, और ये मेरे टीचर्स भी बहुत ही हमारे पढ़ाई में हम लोग का सहयोग किए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से ऑफलाइन भी ऑफलाइन ज़्यादा नहीं हो पाया, इसलिए इन लोगों ने ऑनलाइन का व्यवस्था की। यानी पढ़ाई मिला जुला के समझ में आया, यानी आप लोगों का कंटिन्यूअस पढ़ाई रहा। हाँ। ठीक, क्या नाम आपका? अनुष्का सिंह। तो आपने सुना है विद्यासागर शिक्षण संस्थान के जो छात्राएं हैं, अब कुछ छात्र भी बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि हर एक के छात्राओं में काफ़ी उत्साह है। जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बैंक मैनेजर बनना चाहता है, कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है। आइए हम विद्यासागर शिक्षण संस्थान के संस्कृत के जो शिक्षक हैं उनसे बात करें। सर, क्या कहेंगे इस बार के रिजल्ट को लेकर? ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम और अच्छा करते, और यह कामना करते हैं हमारी लड़ाई जो है अभी और आगे रहेगी। और हम सर बताइए। हम एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि अभी कुछ दिन हम दब गए हैं, लेकिन फिर टॉप 10 में हम जाएंगे। और मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा शान है। आगे कदम बढ़ाया जा, तू राष्ट्र का निशान है। एक सा कदम जो तुम अपना बढ़ाया जाएगा, है यकीन मंजिलों पर जल्दी पहुंच जाएगा। यानी जो रिजल्ट आया उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और आगे भी संतुष्ट हैं,
और मैं यह भी कहना चाहता हूँ सभी बच्चों और एवं बच्चियों के माता पिता से एक आग्रह भी करना चाहता हूँ कि माता बैरी पिता शत्रु जैन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता बैरी और पिता शत्रु होता है जो अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाना शिक्षा देना नहीं चाहता है, क्योंकि वह विद्वानों की सभा में इस प्रकार से शोभित नहीं होता है जैसे हंस के बीच में एक बगुला बैठ जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा अपने सभी बच्चों एवं बच्चियों के अभिभावक लोगों को भी कि जितना सहयोग बन सके हमारे बच्चे और बच्चियों को पढ़ाने में अपना सहयोग लगा दें। तो अभी आपने सुना यहाँ के छात्राओं की जो बात है, शिक्षक गण की बातें सुना आपने। अब यहाँ के हम छात्रों से रूबरू होते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं और संस्था का कितना श्रेय रहा इस बिहार बोर्ड के परीक्षा परिणाम 2021 में। कैसा रहा परीक्षा परिणाम? सर परीक्षा परिणाम तो हमारा अच्छा रहा, लेकिन जिस तरह से हमारी तैयारी थी लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से जितना चाहिए उतना हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन हमें 90 अबव की चांस था सर, लेकिन 80 तक ही हम गए। अब आगे क्या करोगे? आगे हम एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं सर। एयरफोर्स, क्या नाम है आपका? आशुतोष कुमार। चलो, तो आशुतोष एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हो? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो? कितना परसेंट? 77%। अब किस तरीके से पढ़ाई किया? पढ़ाई किस तरीके से पढ़ाया गया? शिक्षक संस्थान में बहुत अच्छा पढ़ाई किया गया है, बट ऑफलाइन से ही अच्छा पढ़ाई किया है। ऑनलाइन से उतना प्रयास नहीं हो पाया, पर दिन भर मैंने मेहनत किया, उतना सफलता पाया था। काफ़ी मेहनत करना पड़ा। काफ़ी मेहनत कर पड़े। लॉकडाउन अच्छा मार्क्स आता। अमन तिवारी। तो और क्या बोलोगे? और छोड़ो, हम यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई किए हैं और हमारे माता पिता बहुत ही मेहनत कर पढ़ाएं और घर पर पैसे की कमी था, इसलिए माता पिता हम लोग मतलब अच्छे सर पढ़ाएं। यानी ऑनलाइन में थोड़ा सा परेशानी होता था कि क्योंकि मोबाइल सबसे परेशानी हुआ सर, नेट भी नहीं था। यस सर, लेकिन सर ऑफलाइन सर क्लास क्या करना चाहते हो आगे? आप क्या सर? मुझे बैंकिंग सर क्लर्क बनना है। बैंकिंग सेक्टर में जाना? यस सर, क्लर्क बनना है। किस तरीके से प्रिपेयर करूँ? मैट्रिक तो पास कर गया, मैट्रिक एक मील का पत्थर साबित होता है किसी भी छात्र छात्राओं के जीवन में। यस आगे सर। की तैयारी जो आपने बताया कि इकोनॉमिकल कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आप उन बाधाओं को कैसे पार करोगे? आपकी फैमिली कितना सपोर्ट कर रहा है? सर बहुत सपोर्ट कर रहा है सर, फैमिली में बहुत सपोर्ट कर रहा है। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। तो आप क्या बनना चाहोगे बाबू? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। किस तरीके का पुलिस बनना चाहोगे? अभी तो फिलहाल सोचा नहीं है, लेकिन अभी तो सब इंस्पेक्टर के पद में। यानी सब इंस्पेक्टर तैयारी करते हो आप? जी सर। अभी आगे का 12th मतलब 11th अभी आगे जो होगा मतलब देखा जाएगा, अभी तो कुछ सोच नहीं सकते हैं अभी आगे। यानी मैट्रिक का जो रिज़ल्ट आया है आपको ये दिल में जज्बा है कि बिहार पुलिस मतलब पुल फोर्स ज्वाइन करें? जी सर। तो उसके लिए अब किस तरीके का उस तरीके का आप तैयारी करोगे? तो उसके लिए कोई ऐसे लोग होंगे? अभी तो हम ITI करने का सोच रहे हैं सर। ITI करने का? जी सर। अभी जो रिजल्ट आया उससे आप कितना संतुष्ट हो? तो के बारे में क्या कहोगे? नहीं सर, कोरोना काल में अभी पढ़ाई मतलब उतना ठीक से नहीं हो पाया, तो रिजल्ट जो आया उससे उतना संतुष्ट नहीं हुए? और भी बेहतर रिजल्ट हो सकता है? और बेहतर रिजल्ट आना चाहिए आपको था। लगता है कि आपके अंदर एबिलिटी है? जी सर। आपके अंदर योग्यता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या, योग्यता मायने रखता है। आप क्या करना चाहोगे? इंडियन आर्मी बनना चाहिए। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो? किस तरीके से रहा रिजल्ट? क्या परेशानी रहा? कोरोना काल में पढ़ाई किस तरीके से हुआ? आप क्या कहोगे? कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हो पाया, लॉकडाउन की वजह से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई किए। ऑफलाइन रहता तो बहुत अच्छा रहता। ऑफलाइन रहता तो अच्छा रहता, पूरा समझ में आता। पढ़ाई हो गया, रिजल्ट आ गया, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति लगता नहीं था कि बोर्ड का एग्जाम ही होगा, लेकिन अब चलो संतुष्ट हो ना अपने रिजल्ट से? यस सर। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं? यस सर। क्या नाम आपका? विकास कुमार। चलिए, तो ये रहे विद्यासागर शिक्षण संस्थान के जो छात्र छात्राएं हैं, सभी का अलग अलग सपना है और कुछ बड़ा सपना है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई मेडिकल में जाना चाहता है, कोई बैंक, तो हर एक तरह के, कोई बिहार पुलिस, या मतलब कि जिसको जो है आज या रिज़ल्ट आने के बाद उन्हें एक भविष्य चयन करने का अपना मौका मिलता है और आज ही से ही ये बच्चे अपने भविष्य की तैयारी में लग जाते हैं। सही मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। यदि सही मार्गदर्शन के साथ बच्चे अपना पढ़ाई करते हैं, अच्छे मेंटोर के साथ रहते हैं, तो हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी का दौर चल रहा है और ये आज रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट के बाद जब ये बच्चे तरीके से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इनका भविष्य उज्जवल हो।